हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट डू यू मीन बाय नेशन स्टेट, आप नेशन स्टेट से क्या समझते हैं। और पेज नंबर 4 में मैंने आपको क्या किया था, उसका आंसर को मार्क कराया था। तो आज पेज नंबर 5 आपको निकाल लेना होगा एनसीईआरटी का। और टॉपिक नंबर 1 है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन है। ठीक है, इस पेज में से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ये देखते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पैरा 1 में देखो, पैरा 1 में क्या दिया है, इंट्रोडक्शन दिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन का। 1789 में फ्रेंच क्या था, एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था जहां पे क्या किया जा रहा था, जो मोनार्च था वहां पे राज करता था। ठीक है, फिर क्या हुआ कि मोनार्च को हटा दिया गया और जो भी पावर हो गया, जो भी कंट्री का रूल गवर्नेंस का पावर हो गया, वो किसके पास चला गया, सिटीजन के पास चला गया। तो वही इसमें दिया गया। उसके बाद ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये पैराग्राफ उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कि इसको आप ऊपर ऊपर से पढ़ लेना। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है पैरा नंबर 2 है आपका। इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, what were the various steps taken by the French revolutionaries to promote the idea of nationalism, कि क्या क्या वेरियस स्टेप फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा लिए गए आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। तो आपको पैरा नंबर 2 में यहाँ पे आ जाना होगा। यहाँ पे द आइडिया ऑफ ला पैट्री, ला पैट्री मीन्स फादरलैंड, जैसे कि हम इंडिया को मदरलैंड कहते हैं, उसी तरह से फ्रांस में क्या किया गया कि ला पैट्री को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड ली साइटोयन मतलब होता है सिटीजन। ठीक है, ये दो टर्म क्या किए गए, इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद आपको आ जाना है पॉइंट नंबर, यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉइंट 1 हो गया। ठीक है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका आंसर बता रहा हूँ। उसके बाद सेकेंड आपको पॉइंट यहाँ पे आ जाना है, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वॉज चूजन, यानी एक नया फ्रेंच फ्लैग को लाया गया। और जो नया फ्रेंच फ्लैग था वो 3 कलर का था। और जो नया फ्रेंच फ्लैग था उसने रॉयल स्टैंडर्ड, जो फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड था, उसको रिप्लेस कर दिया गया न्यू फ्रेंच फ्लैग से। वो कैसा कलर का था, 3 कलर का था। ठीक है, अब क्या होने लगा, जो स्टेट जनरल थे वे अब उसको डायरेक्टली इलेक्टेड होने लगे, किससे, एक्टिव सिटीजन से। और स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली कर दिया गया। आपको याद ही होगा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपने पढ़ा था कि किस तरह से स्टेट जनरल की मीटिंग होती थी, उसमें वोटिंग होती थी और हर एक स्टेट अपना एक वोट दिया करते थे। अब क्या कर दिया गया, स्टेट जनरल को हटा दिया गया, यानी उसका नाम चेंज कर दिया गया। उसको नाम चेंज करके नेशनल असेंबली बना दिया गया। और इसमें क्या करने लगे, नेशनल असेंबली में एक्टिव सिटीजन वोट करने लगे। ठीक है, न्यू हाइमन्स वेयर कंपोज, नए गाने क्या किए गए, फ्रेंच के लिए कंपोज किए गए, बनाए गए। शपथें ली गई, ओथ्स टेकन, शपथ लिए गए। और मार्टियर्स कमेमोरेटेड, यानी मार्टियर्स मतलब क्या होता है, जो शहीद हो चुके थे उनको याद किया जाने लगा। ठीक है, स्मरण करने के लिए एक उत्सव बनाया गया। ठीक है, उनको याद करने के लिए एक क्या किया गया, एक उत्सव मनाया गया। ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी। तो क्या किया गया कि जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लाया गया और एक यूनिफॉर्म लॉ बनाया गया हर एक सिटीजन के लिए। ठीक है, और जितने भी इंटरनल कस्टम लगते थे, ड्यूज लगते थे, उसको हटा लिया गया। ठीक है, और उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया वेट करने के लिए। और यहाँ पे आपको यहाँ से आ जाना, फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटेन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रेंच और पेरिस
क्या बन गया, कॉमन लैंग्वेज बन गया, या आप कह सकते हैं नेशनल लैंग्वेज बन गया फ्रांस का। फ्रेंच बोला जाता था और पेरिस लिखा जाता था। ठीक है, ये आपका कुछ पॉइंट है, 8 पॉइंट लिखना है। पॉइंट नंबर यहाँ से 1 हो गया, 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, 3 यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा, और 4 न्यूज से लेकर आपका नेशन तक हो जाएगा, और 5 आपको ए सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से लेकर आपको यहाँ पे हो जाएगा विद इन दी टेरिटरी हो जाएगा। उसके बाद इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटीज वेयर एबोलिश्ड, बस इतना ही 6 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाना 7 पॉइंट, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर वॉज अडॉप्टेड। अब आ जाना है 8 पॉइंट में, यहाँ से इसको छोड़ देना है आपको, यहाँ से लिखना है फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो क्वेश्चन यहीं से पूछेगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका डिफरेंट हो सकता है एग्जामिनर का, लेकिन आंसर तो यहीं से आने वाला है, आपके एनसीईआरटी से ही आने वाला है। तो इस पेज में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आप शॉर्ट नोट लिखिए जोकोबिन क्लब के बारे में। तो जोकोबिन क्लब क्या है, व्हेन द न्यूज इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप। अब क्या हुआ कि जो भी न्यूज थी, जो भी घटनाएं घटती फ्रांस में, उसका जो न्यूज़ था वो डिफरेंट सिटीज़ में पहुंचने लगा, यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में क्या करने लगा, पहुंचने लगा। अब उसके चलते क्या हुआ कि जो स्टूडेंट्स थे और जो अदर मेंबर थे एजुकेटेड मिडिल क्लास, वे लोग क्या करने लगे, बैठने लगे एक जगह पे, और उसको क्या कहा गया, जॉकोबिन क्लब्स का कहा जाने लगा। ठीक है, उसको उन्होंने क्या नाम दिया, जॉकोबिन क्लब्स दिया। और उनके जो एक्टिविटी थे, कैंपेन थे, वो प्रिपेयर द वे ऑफ फ्रेंच आर्मीज, और वे किसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, फ्रेंच आर्मीज के लिए कर रहे थे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा, ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है जॉकोबिन क्लब के बारे में आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए। ठीक है, तो यही जो इंपॉर्टेंट लाइन था यही था, इसी में से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इसका थोड़ा सा वर्ड घुमा सकता है, आपको थोड़ा सा वर्ड घुमा सकता है, लेकिन आपको आंसर जो होगा वो लगभग आपको यहीं से आपको आंसर मिल जाएगा। तो इतना हो गया, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम, ये पेज नंबर 5 का था, पेज नंबर 6 और 7 का भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लासेस में कि वहां से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आपको क्या करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।